नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। ये निमंत्रण पत्र ये कोई ऐसा वैसा निमंत्रण पत्र नहीं है। इस निमंत्रण पत्र की अगर बात की जाए तो ये किसी शादी का निमंत्रण पत्र नहीं है। ये वो निमंत्रण पत्र है जिसने पूरे देश की राजनीति में सियासी उबाल मचा दिया है। ये पत्र भारत के लोकतंत्र के नए मंदिर के उद्घाटन की अगर बात की जाए तो उसका निमंत्रण पत्र है। लेकिन एक तरह से इस निमंत्रण पत्र ने कांग्रेस समेत 19 दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसकी गवाही जो एक साझा प्रेस नोट कांग्रेस की तरफ से या कहेंगे अन्य दलों की तरफ से साझा किया गया है उसके जरिए दे रहा है। यह प्रेस नोट है इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का। ऐसे में सवाल कई हैं जिन पर आज मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं और पूरा मसला आपको समझाते हैं। ये तस्वीरें हैं नए लोकतंत्र के मंदिर की। ये तस्वीरें हैं उस भवन की जहां से देश की दशा और दिशा तय की जाती है। ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां बैठकर हमारे और आपके जनप्रतिनिधि हमारी आवाज को उठाने का काम करते हैं, हमारे हित की बात करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के इस नए मंदिर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। ये सवाल तब उठे जब ये निमंत्रण पत्र सामने आया। तारीख और उद्घाटन करने वाले देश के प्रधानमंत्री का नाम इस पर देखा गया तो विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई। विपक्ष ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया तो कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल समेत 19 दलों ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और साझा बयान जारी किया गया कि संविधान में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके अलावा ये राज्य प्रमुख भी होते हैं। ऐसे में उन्हें संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं। जाएंगे तो आज तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पर रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे। आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो नए संसद भवन का कुछ पार्टियां और सांसद बहिष्कार कर रहे हैं, उनका बहिष्कार अस्थायी है जहाँ स्थायी है। क्या वो अब कभी इस सदन में आकर नहीं बैठेंगे? क्या वो अब अपना लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे जिसके कारण वो सदन में आके बैठते हैं? तो जनता ये जानना चाहती है कि ये आप क्या करते हैं। विपक्षी दलों द्वारा सामूहिक बहिष्कार के इस ऐलान के बाद सत्ताधारी बीजेपी भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई और ऐसे मौके गिनाए जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में सदन का उद्घाटन किया गया था या कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा किया था। Actually, the day when we heard about the inauguration of new parliament building by the Prime Minister of India, Congress party is consulting with all like-minded opposition party. That day itself, we given a reaction on this. This is actually undermining the President of India. And it is actually undermining the spirit of the Constitution. शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का।
जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जब आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देगी। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। ऐसा पहली बार नहीं जब इस तरह के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर हंगामा या सियासी गर्मी बढ़ी हो। मौके कई बार आए हैं, जो सत्ता में हैं उनके समय में भी और जो विपक्ष में हैं उनके समय में भी। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये है कि जब इसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर सभी जनप्रतिनिधियों को जनहित में आवाज उठानी है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन उद्घाटन कर रहा है और कौन शिलान्यास? सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध है या इसका कोई आधार भी है? खैर, इस सियासी हंगामे के बीच देश के प्रधानमंत्री संसद के नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और हर बार की तरह सियासी हंगामे का ये दौर भी उद्घाटन के बाद थम जाएगा या निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना ठीक है? इसका क्यों बहिष्कार किया जा रहा है? क्या यह उद्घाटन राष्ट्रपति का अपमान है, जो लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जो दल इसका विरोध कर रहे हैं या बहिष्कार कर रहे हैं? शिलान्यास और उद्घाटन पर कब थमेगी सियासत? ये आज की बात नहीं है कि किसी तरह के उद्घाटन या शिलान्यास पर कोई सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आई हों आपको। ये कुछ सवाल जिन पर हम लगातार बात करेंगे। तो चर्चा इसी पर होगी और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनके साथ आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी हैं इनेलो से। सर, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस से, सर आपका स्वागत है। और प्रोफेसर विदु रावल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, आपसे ही सवाल, ये विरोध, ये बहिष्कार क्यों? देखिए चौधरी जी, राष्ट्रपति जो है जी, वो देश का सर्वोपरि पद है, प्रथम नागरिक है जी, और राष्ट्रपिता होता है जी, और जहां उद्घाटन की बात है, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करे, मगर ये भी जरूरी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को वहां क्यों नहीं बुलाया गया जी, और वो वहां मौजूद हो तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को क्या तकलीफ है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ जाए। जी, एक नया सांसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसके अंदर उनको नहीं बुलाया गया। एक तरफ तो क्यों कहते हैं कि दलित महिला, आदिवासी महिला जिसको हमने राष्ट्रपति बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राष्ट्रपति बना दिया तो सिर्फ वोट लेने के लिए राष्ट्रपति बना दिया? उनका अधिकार आप छीनोगे, उनके अधिकार पर डाका डालोगे। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे प्रिय, सर्वप्रिय पर सबसे पहले राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पर उपराष्ट्रपति, फिर आता है सांसद की गरिमा के हिसाब से प्रधानमंत्री जी। आप इन दोनों को बुलाते नहीं और फिर कहते हो कि विपक्ष गलत कर रहा है। विपक्ष नहीं आता, विपक्ष तो आना चाहिए। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, विपक्ष आ जाएगा, आने को तैयार भी है, मगर आप राष्ट्रपति जी का सम्मान कीजिए, उसका पद का सम्मान कीजिए, उपराष्ट्रपति जी का सम्मान कीजिए, उसका पद का सम्मान कीजिए। जैसे आप विपक्ष को बुला रहे हो, उनको भी बुला लो। जब उनको बुला,
डॉक्टर साहब, बुलाने वाली बात तो खैर एक लंबा चौड़ा इतिहास है, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को ना बुलाया गया हो, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि अगर संसद भवन से रिलेटेड या संसद भवन की अगर बात की जाए, नई बिल्डिंग बन रही है या किसी और भवन की अगर बात की जाए, वहाँ उद्घाटन होना है या शिलान्यास होना है और वो राष्ट्रपति को ही करना है? कहीं लिखा हुआ है ऐसा, या अधिकार की जो आप बात कर रहे हैं? ऐसा कहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नहीं करना है? नहीं, तो वही चीज ऐसा तो पहले भी हुआ, ऐसा किया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इसका मुखिया। आप अधिकार की बात कर रहे थे गर्ग साहब, मैं तब बोल रहा हूँ ये बात। मैं विनय चौधरी, मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। संसद भवन का आज के टाइम नंबर 1 मुखिया कौन, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? आप ये बता दीजिए, प्रोटोकॉल बता दीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रथम नागरिक जो आता है राष्ट्रपति आता है, सेकंड में उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आता है। प्रोटोकॉल आप चेक कर लो, मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी का नहीं, प्रधानमंत्री पूरा देश का होता है। हम मानते हैं राष्ट्रपति पूरे देश का है, ये बहस करते हैं। राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, राष्ट्रपति ये कि थोपा नहीं, नियुक्त नहीं किया होता सांसदों द्वारा, और देश के जो हमारे जनप्रतिनिधि जितने हैं उनके द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति होता है, जिसे वोट दी या ना दी, राष्ट्रपति सबके लिए सर्वप्रिय, देश के लिए सर्वप्रिय राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपिता जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति बोलते हैं। विदुरावल जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, और एक साथ अगर 19 दल और 10 मुख्यमंत्री जो बताए जा रहे हैं, अगर वो ऐसे समारोह में नहीं पहुंचते जो देश का समारोह है, ना सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष का, तो ऐसे में सवाल उठ जाते हैं सर। विनय जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं, अलग अलग पार्टियों से आए, और एक राजनीतिक विश्लेषक है, उनको भी नमस्ते। देखिए, ये जो अलग अलग दल जो एक बहिष्कार ब्रिगेड बनकर जिस प्रकार से इन्होंने एक क्रम चलाया हुआ है, देश में कुछ भी अच्छा हो उसके अंदर अपनी मनहूसियत का एक नजारा जरूर पेश करना, ये उसकी एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है। हम देखते हैं कि किस प्रकार देश के बढ़ते कदम इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये हर प्रयास करते हैं कि देश के बढ़ते कदमों पर बेड़ियां डाली जाएं। देश विकसित हो रहा है, उस पर प्रयास करके बेड़ियां डालने का प्रयास करते हैं। कई मौकों पर तो विदेशी ताकतों के साथ कनाइवेंस करके प्रयास करते हैं कि भारत कुछ भी करके रुक जाए, भारत का उत्कर्ष ना हो पाए। और दिक्कत यही है कि इन्होंने अपने समय पर लूट खसूट के अलावा कुछ किया नहीं, और जब आज देश को अपना नेता मिला, और नेता के रूप में देश के नेता नरेंद्र मोदी ने देश का डंका पूरी दुनिया में बजाना शुरू किया, तो आज इनकी ईर्ष्या जो है चरम पर है। ये लोग जो खुद जो है इतने अपने 70 साल तक राज कर गए, और उस समय केवल अपनी झोलियां भरने में, अपनी कोठड़ियां भरने में रह गए, ये लोग जब आज देश का उत्कर्ष हो रहा है, उत्कृष्ट भारत को देखते हुए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, इन्होंने कोई आज बहिष्कार कर रहे हैं, आज राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, कल तो एक इनके ही जो सदन के नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी भी बोला था, याद करें। इन्होंने अनेक मौकों पर, जिसको आज जिन राष्ट्रपति की गरिमा की बात कर रहे हैं, इन्हीं राष्ट्रपति को केवल 1 साल भी नहीं हुआ अभी, उस 1 साल में कितनी बार इन्होंने उनको अलग अलग तरह से अपमानित करने का प्रयास किया, ये हम सबके सामने है। आज इनके घड़ियाली आंसू पर कोई विश्वास नहीं करता। दूसरा, जब राष्ट्रपति जी देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति जो है बनने वाली थी, क्या इन्होंने समर्थन किया था? इन्होंने यशवंत सिन्हा को क्यों वहां पर किया था? मेरे तो सीधे सीधे इनसे सवाल है कि ये तो संसद भवन की बात है, इन्होंने संसद भवन के शिलान्यास, अब तो उद्घाटन हो रहा है, जब शिलान्यास हुआ था तो क्या उसका बहिष्कार नहीं किया था? तब बहाना क्या था? जब नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय योद्धा स्मारक जब बन रहा था, देश के शहीदों को नमन करते, क्या इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया था? क्या राजपथ का नाम जब कर्तव्य पथ रखा जा रहा था, इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया था? जब औरंगजेब रोड का नाम इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जा रहा था, क्या उसका इन्होंने विरोध नहीं किया था? यह सीधा सीधा सवाल है इन लोगों से। लेकिन ये निर्लज लोग जो हैं, जिनकी ईर्ष्या इस बात को लेकर है कि अपने शासन में कुछ किया नहीं, आज से 20 साल पहले मांग हो रही थी। आप बिना बात के ज्ञान मत बांटा करो। ठीक है, बिना बात के ज्ञान मत बांटा करो। मुझे जवाब बात तो पूरी होने दीजिए। बहुत पकड़ कर कर रहा हूँ, बहुत शब्दों पर
तुम लोगों के बजरंग दास जी, विदुरावल जी, नहीं बजरंग दास जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बजरंग दास जी, क्या फायदा। बात तो पूरी होनी, नहीं बात तो पूरी होनी दीजिए, ठीक है, संयम के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। विदुरावल जी, ठीक है, बजरंग दास जी, विदुरावल जी संयम के साथ, देखिए संयम के साथ को देखते हुए संयम के साथ विदुरावल जी की गरिमा को पूरा कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे कुकर्म इतने हैं। विदुरावल जी टॉपिक अगर तुम लोगों को साहब ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है गर्ग साहब, ये तरीका नहीं है। नहीं सर, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी आपकी, आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर आपकी। फिर बजरंग दास जी मैं चाहता हूँ संयम के साथ चीजें आगे बढ़े, कोई फायदा नहीं सर, ऐसे कोई फायदा नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा और गेस्ट के पास। विदुरावल जी मेरी बात सुनिए प्लीज। विदुरावल जी आपको अपने हिसाब से चलाना है, अब अपने हिसाब से चलाना है डिबेट को। विदुरावल जी बस ठीक है। विदुरावल जी सुनिए सर, अब संयम के साथ, ठीक है सर, संयम के साथ, ठीक है, संयम के साथ अपनी बात पूरी करते हैं सर, क्या फायदा बात आगे बढ़ानी है, अभी तो शुरुआत है सर, बहुत समय है, बहुत बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, तुम्हारे गुनाहों की सजा पूरी नहीं होगी, ठीक है। विदुरावल जी, बजरंग दास जी ऐसे नहीं चलेगा, बजरंग दास जी मैं सर आपकी आवाज डाउन कर दूंगा सर, कोई फायदा नहीं है। बजरंग दास जी ये तरीका नहीं है, बजरंग दास जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, ये तरीका नहीं है सर, संयम के साथ सर आपकी बारी आएगी, संयम के साथ। विदुरावल जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। विदुरावल जी बिना देखिए भाषा की मर्यादा बनाए रखे सर, और अपनी बात पूरी करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। विदुरावल जी आप बात पूरी करिए। देखिए मैं बात पूरी बहुत जल्दी करता हूं। देखो देश के प्रथम राष्ट्रपति के साथ इन लोगों ने क्या सलूक किया था, क्या हमें पता नहीं है? ठीक है, ये आज जो संसद भवन पर राष्ट्रपति जी का कह रहे हैं कि उद्घाटन होना चाहिए, तो विनय जी मेरे को बताइए, मुझे केवल 30 सेकंड का मौका दीजिए, मैं बताऊं आपके दर्शकों को किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने से पहले, नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पहले 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। क्या संसद में उनके द्वारा जो है नेहरू जी पदार्पण करके गए थे? नहीं गए थे। किस प्रकार से 1950 से 1962 तक उनके राष्ट्रपति काल में कितनी बार उनको लज्जित किया गया, उनको किस प्रकार से राष्ट्रपति नहीं रहे तो दिल्ली में उनका घर नहीं रखा गया। अपमान वाली बात आप हैरान हो जाएंगे विनय जी, सुनने की बात है ये। मुझे दीजिए 30 सेकंड दीजिए मुझे बताने के लिए कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति न रहने के बाद उनको दिल्ली में कोई घर ही नहीं दिया गया, बेघर कर दिया गया। पटना के अंदर उनको भेज दिया गया, पटना में भी कोई घर नहीं दिया गया। वहां पर एक आश्रम में, एक विद्यापीठ में उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे। उनकी श्रीमती जी और उनको दमे की बीमारी हुई, कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली, 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हुई। और हम जानते हैं, और अंतिम बात याद करनी पड़ेगी हमें, सोमनाथ का मंदिर था, हम याद करें सरदार पटेल का स्वप्न था, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करना था। 1951 की बात थी, नेहरू ने फोन करके कहा राजेंद्र पटेल जी को, गर्ग साहब आऊंगा मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास कहा, राष्ट्रपति को फोन किया। विदुरावल जी हो गया 30 सेकंड सुनिए, बजरंग दास जी गुनाह सुनिए, अपने कुकर्म विदुरावल जी 30 सेकंड हो गए, आगे बढ़े। कुकर्म को सुनिए, फोन करके विदुरावल जी गर्ग साहब फिर आप देखिए, आपके पास ही आ रहा हूँ। गर्ग साहब सर मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी, संयम के साथ। गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैंने बोल दिया उनको, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, होगा। गर्ग साहब आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास ठीक है। विदुरावल जी मुझे आगे बढ़ना है, विजेंद्र रेड्डी जी मैं आपकी आवाज डाउन करवा रहा हूँ सर, मुझे अपनी डिबेट आगे बढ़ानी, खराब नहीं करनी है। विजेंद्र रेड्डी जी आपका क्या पक्ष है इस पर, जो ये पूरा चल रहा है, देश की राजनीति में उबाल आया हुआ है, और हो तो आप भी विपक्षी दल के सर, लेकिन इसको लेकर मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए विनय जी, संसद भवन जो है देश के लिए बहुत ही बड़ी गरिमा का एक यूनिट है। ये गरिमापूर्ण है संसद भवन, जहाँ पर पूरे देश के फैसले लिए जाते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत भी कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और संसद भवन में हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ये सदन होगा, दोनों वहां पर बैठ करके अपने फैसले लेने का काम करेंगे।
देखिए, जहां तक उद्घाटन की बात आती है, ये ठीक है कि कहीं नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति उद्घाटन करेगा या प्रधानमंत्री उद्घाटन करेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, वो भी राष्ट्रपति का एक अभिन्न अंग है, उपराष्ट्रपति भी एक अभिन्न अंग है संसद के। और जब वो अभिन्न अंग है और सर्वोच्च पद है उनका, देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, और उस भवन का उद्घाटन हो रहा है जिस भवन के वो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। और किसी भवन का उद्घाटन हो और उस भवन का सर्वोच्च पदाधिकारी ना बुलाया जाए, कहीं न कहीं उस पद का अपमान है। ठीक, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, और उस पद का अपमान करना बहुत ही अन्यायपूर्ण है। उनको साथ में बुलाना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी कितने सारे उद्घाटन करते हैं, कितनी सारी हरी झंडियां दिखाते हैं। अगर एक भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता तो मैं समझता हूं ये उनको बहुत बड़ा सम्मान भी मिलता और सभी जो ना दल एकबद्ध होकर के इस उद्घाटन में हिस्सा भी लेते। ये एक राष्ट्रपति का जो अपमान करने की बात की गई है, उन्होंने संसद भवन का अपमान वाली बातें कई बार हुई है। कभी आपने आवाज उठाई उस चीज को लेकर, इससे पहले कभी आपने आवाज उठाई? अपमान वाली बातें तो सर कई बार हुई है। क्या कभी आवाज उठाई गई आप लोगों की तरफ से? किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के लिए? तब आपकी तरफ से कोई बयान आया आधिकारिक तौर पर आपकी पार्टी की तरफ से किसी का? ये बात सर, ये बात ठीक है, आप अपने स्तर पर कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा है। आप एक बात बताइए, यदि तो इसीलिए किया गया है क्या? पहले हुआ इसीलिए किया जा रहा है? वो मैं सवाल लूंगा ना उनसे। वो बात तो है, हम भी अपमान करेंगे। किसी एक व्यक्ति ने चोरी की तो आप भी चोरी कर लो। नहीं तो मानते ना पहले अपमान हुआ है, फिर उसको सुधारना तो होता है ना। ठीक है, ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी तस्वीर को? किस तरह से आप साफ करेंगे? दिलीप जी, आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है मुझे आवाज? जी सर। जी चौधरी साहब, इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे विरोध को, इस बहिष्कार को, इस उद्घाटन को, इस शिलान्यास को किस तरह से देखा जाए सर? देखिए, ये सत्य है कि विपक्ष के द्वारा हर चीज पर राजनीति करी जाती है, इसमें कोई दो राय बात इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा ये भी सत्य है कि हमारे देश में इनॉग्रेशन को लेकर के कहीं कोई लॉ नहीं है कि किस बिल्डिंग का, किस भवन का, किस शिलान्यास का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जाए। लेकिन हम अगर एक सिस्टम की बात करें, जो हमारे देश का संवैधानिक सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, या जो कस्टम है हमारे देश में, अगर मैं संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ये ध्यान देने वाली बात है। आर्टिकल 79 कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच शैल कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, यानी कि पार्लियामेंट है तो प्रेसिडेंट होगा, ये हमारे संविधान में लिखा है। और उसके अलावा 2 हाउसेस होंगे जिसको आम भाषा में राज्यसभा और लोकसभा कहा जी जी। अब अगर पार्लियामेंट की डेफिनेशन बताइए तो पार्लियामेंट को सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री वो पार्लियामेंट होती है। अब अगर फिर उस कानूनी परिभाषा पे चला जाए तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेशन है, उसका जो फॉर्मल हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है। तो जिस इंस्टीट्यूशन का हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिस सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और जिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 79 हमारे देश का संविधान का कहता है, तो उस प्रेसिडेंट के द्वारा या उस सुप्रीम के द्वारा उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जाना तर्कसंगत होता, अगर होता तो। नहीं किया जा रहा है तो इसको लेकर के मैं ये कहूंगा कि अब इसको सम्मान से मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा संविधान की परिभाषा के नाते उसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाना चाहिए था। नहीं किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी खुद करना चाहते थे तो उनका प्रिरोगेटिव है कि भाई वो जो लोकसभा है उसके वो सुप्रीम वो है और उस लोकसभा के द्वारा ही वो मंदिर चलाए जाते हैं, इस नाते वो कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ना बुलाया जाना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं। ये इस देश के संविधान के खिलाफ भी है, सिस्टम के खिलाफ भी और शिष्टाचार के खिलाफ भी है। ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो एक सफाई करने वाले का पैर छू करके सम्मान देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री है, फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री है, उसको इस देश की संसद, जिसको कानून का मंदिर कहा जाता है और जिसकी वो हेड है,
हेड को अपने ही घर के इनॉग्रेशन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनसे इनॉग्रेशन क्यों नहीं कराया जा रहा है? इस रास्ते अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो राजनीति के इतर अगर लॉजिक ये है तो मैं कहूंगा कि विपक्ष का जो हंगामा है वो काफी हद तक लॉजिकली सही है, राजनीति में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। गर्ग साहब, किसी मंदिर का अगर आपको पुजारी पसंद नहीं आता तो क्या मंदिर जाना थोड़ा छोड़ देंगे सर? भगवान के दर्शन करना थोड़ा छोड़ देंगे? देश का मंदिर जो नए तौर पर तैयार किया गया है, अगर उसके पुजारी से आपको परेशानी है तो उस मंदिर से क्या परेशानी है? देखिए विनय चौधरी जी, हमें ना पुजारी से परेशानी है, हाँ जी, ना हमें कोई प्रधानमंत्री जी से परेशानी है। सिर्फ बात इतनी थी समझने और समझाने की है। मेरे साथी बीजेपी कहते पिछली सरकारों ने गलती करी। मगर पिछली सरकार में जो कमी रही भाई आप वो कमी को ठीक करोगे या उस कमी को बढ़ाओगे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो पद के ऊपर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, कोई कमी है वो ठीक करे। प्रधानमंत्री जी, केंद्र के मंत्री, दुनिया भर के अनेकों सैकड़ों हजारों उद्घाटन करते, कभी किसी ऑब्जेक्शन उठाया? किसी कांग्रेस पार्टी ने या किसी विपक्षी दल ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया? बात आती है प्रोटोकॉल की। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी यही कहा भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको तो बुलाना चाहिए था। जब सम्मान देने की बात है, जो हमारे राष्ट्रपति है, महामानव है, जिसको आपने ये इनके समर्थन से, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये हमारी दलित महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके सहयोग से कोई राष्ट्रपति बने आप उसका अपमान करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं। सर फिर अपमान वाली बात कर रहे हैं आप। अपमान के लिए सर कितने बयान में आपके अधीर रंजन चौधरी जी हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे मैं नेताओं के नाम गिरा दूंगा जिनके वजह से अपमान हुआ, उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी की और आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। एक बात सुनकर, हाँ जी, अगर किसी के मुंह से गलत शब्द निकला तो माफी मांगी। आपको पता होना चाहिए विनय चौधरी जी। नहीं तो सर एक बार उदित राज जी ने जो विवादित बोला था, मैं सुन तो फिर विवाद बोला, मैं टोक लिया। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए अजीज है, छोटा भाई है, अपनी बात रखे, खुल के रखे, कोई दिक्कत नहीं, शब्दों पकड़ तो रखिए बस। आप मैं इनको कुछ गंदा बोलूंगा इनको तकलीफ, वही बात नहीं, व्यक्तिगत आप किसी पर टिप्पणी ना करें, आप अपनी बात रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अच्छा प्रवक्ता है, उन पार्टी की बात रखनी चाहिए, पार्टी की प्रचार करनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा, रेलों का प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। ये चारों विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। ये दूर हमारा छोटा भाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। मगर क्या है, जो शब्दों की बात होती है, मैं तो एक ही बात ये चौधरी कहता हूँ, जहाँ प्रोटोकॉल आप देख लीजिए, प्रोटोकॉल के अंदर सीनियरिटी किसकी आती है? वो राष्ट्रपति की, सेकंड आती है उपराष्ट्रपति की, फिर प्रधानमंत्री जी है, उद्घाटन करना चाहे कर ले। अब मैंने ये नहीं कहा उद्घाटन क्यों कर रहे हो, मैं उनको बुलाओ तो। आप विपक्षी दल को अगर आना चाहिए, वो क्यों नहीं आते? तो आप इतना जोर विपक्षी दल आपने कभी नहीं बुलाया तो आपने गलती की थी सर, आप ये कह रहे हो। फिर आपने कभी नहीं बुलाया तो आपने गलती की, आप ये कह रहे हो। और एक गलती एक बार होती है, कई बार नहीं होती सर। मैं एक बात, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, हाँ, पिछली समय में कोई कमी रही हुई है, मान लो आप वाली बात में बड़ी करता हूँ, कमी रही है, खुद उन्होंने गलतियां करी, गलतियां करके सुधार लो। अगर किसी ने गलती की है, हमारे समय में गलती हुई है, कमी रही है, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो सर। प्रोटोकॉल तो सर बच्चे की भी समझ में आता है, जिस प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हो। मैं सुनो मेरी बात, प्रोटोकॉल की बात, ये जो इन्होंने कई और मुद्दे देखे हैं, मैं डिबेट देखी है, 8-9 डिबेट और भी देखी मैंने, उसमें क्या बताया गया, वहाँ पर जी इंदिरा गांधी जी ने छत्तीसगढ़, मेरे पास भी पूरा रिकॉर्ड है सर, पूरा रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ टाइम। राज्यपाल जो मैं बता देता हूँ, कहा बताता हूँ, राज्यपाल अलग चीज होती है, राष्ट्रपति का भी है इसमें, आपके समय में राष्ट्रपति का भी है। आप विनय जी सारी बात समझाया हूँ, आप सारी बात समझाया हूँ। आप इसको ये आपने बताइए कि सारे विपक्षी दल पागल है,
एक भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लाठी के जोर के ऊपर सर कुछ विपक्ष के लोग हैं, सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है क्या? सदन है क्या ये पूरे देश का सदन है, देश की पंचायत है, इसके अंदर विपक्षी दल भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, पूरे देश की जनता का पैसा लगा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इसमें पैसा नहीं लगाया कि मैं कब्जा करके हम चाहेंगे। ठीक है गर्ग साहब, आप जवाब ले लेते हैं सर, आपका जवाब ले लेते हैं, गर्ग साहब ले लेते हैं जवाब। विधु रावल जी, विधु रावल जी सुन रहे हैं आप? चलिए, लगता है विधु रावल से संपर्क कट गया है यहाँ पर, लेकिन रेड्डू साहब आपके पास आ रहा था मैं। रेड्डू साहब जो बात आप कह रहे थे लगातार, और उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत ऐसा होना चाहिए, या फिर ये अपमान वाली बात जो आपकी तरफ से भी कही गई, यानी खुलकर अब आप कह रहे हैं कि जो ये विपक्षी दल कुछ है जो कर रहे हैं वो आपके अनुसार ठीक है। लेकिन सर इससे पहले भी तो ऐसा कई बार हो चुका है, तब आपकी तरफ से क्यों बातें नहीं उठाई गई, तब अपनी तरफ से आवाज क्यों नहीं उठाई गई? और अभी मौजूदा समय की अगर बात की जाए, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, जब विवादित टिप्पणियों का दौर भी एक देखने को मिला था राष्ट्रपति के लिए, तब आपकी तरफ से क्यों कुछ नहीं बोला गया? जब भी गलती होती है, चाहे किसी की सरकार में गलती हुई होगी, तो आवाज उठती है, विपक्ष आवाज उठाता है, सरकार की गलतियों को पकड़ करके उसको उठाने का धर्म भी विपक्ष का बनता है। भाई ये गलती हो रही है, इसको आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, संसद भवन वास्तव में देश के लिए बड़ा ही गौरव की बात होती है, और इसके उद्घाटन से लेकर के, चाहे वो हमारा उद्घाटन से लेकर के आज शुरुआत से नींव रखने से लेकर के आज तक, अगर ये बीच बीच में विपक्ष का साथ लेते रहते, कभी कहते चलो भाई विपक्ष के नेता जी आ जाओ आप, हम उसका निरीक्षण करके आते हैं, नींव रखते हैं, यानी आज तक कभी भी विपक्ष को साथ रखने का काम नहीं किया। अगर ये विपक्ष को साथ विधु रावल जी आपका फोन कर दिया था, इसलिए मुझे आगे बढ़ना होता कि मैं भाजपा के शासनकाल में बना, नाम प्रधानमंत्री मोदी जी का ही होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन का निर्माण करवाया, इस सन में निर्माण हुआ। अगर थोड़ा सा उनको साथ ले लेते तो कहीं ना कहीं वो खुश भी होते, और उनका ये भी रहता कि भैया जो ना इन्होंने सहयोग दिया है, और इसके साथ साथ उनको एक सम्मान भी मिलता, और आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन अजीबोगरीब बात ये है कि पहले गलतियां हुई, आवाज उठी, आज भी आवाज उठ रही है, कल उद्घाटन भी हो जाएगा, संसद को समर्पित भी हो जाएगा भवन, वहां संसद बैठने भी लग जाएगी। एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है कि संसद भवन का विरोध नहीं है, संसद भवन को उद्घाटन करने की प्रणाली का विरोध है। ठीक है, संसद भवन का कोई विरोध नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा है, बन रहा है, गलत कह रहे हैं, उसका विरोध है। यानी कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी भावना प्रतीत होती है कि हमारे राष्ट्रपति को जो है ना अंडरमाइनिंग किया गया है, उनको जो है ना कम आंका गया है। ठीक है, ये बात विधु रावल जी, बड़ी आती है विधु रावल जी इसमें, और ठीक है रेड्डू साहब को बुलाना चाहिए था, जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं वो जवाब लेता हूं, विरोध कर रहे हैं, सबको वहां विधु रावल जी बुलाना चाहिए था। ये मेरा उत्तर जो है एक बार ले लीजिए। हाँ जी, ये जो विषय है ये राष्ट्रपति जी के मान और सम्मान का नहीं है, ये जो विषय है ये इससे कुछ अधिक है। मुझे ये इको आ रही है, प्लीज फिक्स करवा दीजिए इको को। मैं करवाता हूँ विधु रावल जी, आप बात पूरी इको को फिक्स करवा दीजिए प्लीज। मैं करवाता हूँ रावल साहब, आप बात पूरी करिए। देखिए, क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध इन लोगों ने नहीं किया था? क्या कोर्ट के अंदर जाकर इन्होंने उसके खिलाफ याचिकाएं डालकर अपनी भद नहीं पिटवाई थी? क्या कोर्ट ने इनके मुंह पर एक के बाद एक तमाचे नहीं मारे हुए इस विषय पर? इनका हर प्रयास रहा कुछ भी कर देश को नई संसद ना मिले। ये कहते हैं शब्द पकड़ कर करें, कैसे करें? तुम्हारी हरकतें तुम पकड़ते नहीं हो, हमें शब्द पकड़ने के लिए कह रहे हो। हर कदम पर इन्होंने विरोध किया। कभी तो कहा कोरोना काल में क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है सदन, कभी कहा कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्या है, इतना पैसा क्यों लग रहा है, जबकि हमें ध्यान में हो कि आज से 30 साल पहले से चिंता हो रही थी कि देश को एक नए सदन की आवश्यकता है, पार्लियामेंट हाउस की, एक नए पार्लियामेंट हाउस की आवश्यकता है। यहां तक कि 2009 में मीरा कुमार जी, जो उस समय की जो कांग्रेस के समय की यूपीए काल की जो स्पीकर थी, उन्होंने खुद जो है
35,000 स्क्वायर मीटर का 4,000 करोड़ की लागत से बनने वाला बजट रख के एक पास किया था संसद भवन बनाने की, उन्होंने उस समय अनुमति दी थी, लेकिन नहीं बना पाए, लूट खसूट में रहे, नहीं बना पाए इतने साल तक। लेकिन ये सदन जो है 3 साल के रिकॉर्ड काल में बन गया और ये 35,000 स्क्वायर मीटर का बना रहे थे, यहाँ 65,000 स्क्वायर मीटर का लगभग दुगना बन गया और ये 4,000 करोड़ लगाने वाले थे, लूटने खसूटने वाले थे, उसकी बजाय केवल 970 करोड़ में बन गया। इनसे 4 गुना कम पैसे में, इनसे दुगनी बड़ी जो है दुगने बड़े एरिया में बन गया, भव्य बन गया। तो इनकी तकलीफ सामने आती है। ये कोर्टों में खड़े होकर एज लेटेस्ट एज 2 दिनों पहले भी कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है, याचिकाकर्ताओं की फाड़ कर याचिका फेंकी है, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। क्या देश के हर अच्छे काम पर इन्होंने रोड़ा नहीं अटकाया? मेरी इको जो है, मुझे बात करने मैं करवाता हूं सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, फिर आगे भी बढ़ना, क्योंकि इको वाली बात मैंने बोल दिया, टेक्निकली है, दिक्कत हो जाएगी दूर। मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछता हूं। हाँ जी। देखिए, इस सदन का जो कल लोकार्पण हो रहा है, जो कल उद्घाटन हो रहा है, इसमें इससे पहले इसका शिलान्यास भी तो हुआ था। क्या शिलान्यास पर ये लोग उपस्थित थे? क्या इनको इनविटेशन नहीं मिला था? क्या विजेंद्र रेड्डी जी आज बोल रहे हैं कि उनको साथ जोड़ते? जो लोग कोर्टों में केस लड़ रहे हैं कि संसद कुछ भी करके रुक जाए बनने से, उनकी बात कर रहे हैं कि, लेकिन इनके पास इनविटेशन था, लेकिन इनविटेशन के बावजूद भी ये लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। इनको पता होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं इसलिए कि आपके आपको अच्छा, ठीक है। तो क्या संसद भवन के शिलान्यास पर ये इन लोगों ने बहिष्कार नहीं किया था? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में ये लोग नहीं गए थे? क्या द्रौपदी मुर्मू जी का इन लोगों ने समय समय पर उनके राष्ट्रपति के अभिभाषण तक का बहिष्कार कर चुके हैं? ये आज द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं, आज ये दलित भी दिख रही हैं, आज आदिवासी भी दिख रही हैं। जब बने थे तो उस समय इन्होंने अपमान नहीं किया था क्या? और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, इस देश के सबसे महानतम जो है मॉडर्न इंडिया के नेता जो महात्मा गांधी हैं, जिनको कांग्रेस भी मानती है, अगर ये मान लें कि उनको राष्ट्रपति मुर्मू जी का अपमान किया जा रहा है, उनके पास निमंत्रण ऐसा ये कह रहे हैं कि नहीं है, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने खुद कहा कि वो खुद चाहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री, इस देश के जन जन के नेता, इस देश का नाम रोशन करने वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथों उद्घाटन हो, ऐसा मुर्मू जी ने कहा। लेकिन जब यह देश आजादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त 1947, उसमें महात्मा गांधी जी कहां थे? क्या महात्मा गांधी जी को इनविटेशन दिया गया था? क्या महात्मा गांधी जी दिल्ली में भी थे? क्या षड्यंत्रपूर्वक तरीके से उनको कलकत्ता नहीं रखा गया था? इस बात का जवाब कौन देगा? आज ये नए नए कसीदे पढ़ते हैं, नई नई बातें करते हैं, नए नए प्रोटोकॉल। नहीं, एक बार मुझे बात कहने दीजिए, मुझे बहुत देर बाद अवसर मिला है, मुझे बात कहने दीजिए। 1 मिनट, बजरंगदास जी, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। ठीक है, आपने कहा कि आप मित्र हैं मेरे, अच्छी बात है। मेरा आपसे सीधा सीधा कहना है, 2014 में जो असम के और झारखंड के नए विधानसभा भवन बने थे, जिस प्रकार देश का सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्यों के सर्वोच्च पद पर राज्यपाल होते हैं। क्या उनकी आधारशिला में क्या राज्यपाल जी को निमंत्रण दिया गया था? कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं दिया गया था। 2018 में आंध्र प्रदेश के सीएम ने जो नए विधानसभा भवन की आधारशिला लिखी, क्या उसमें राज्यपाल को निमंत्रण दिया था? नहीं दिया था। कांग्रेस के शासित 2020 की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ में इन्होंने अभी भी एक बात कही कि राज्यपाल जो है वो नियुक्त किए होते हैं और राष्ट्रपति जो है वो चुनी हुई होती हैं। 2020 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन बनता है, उसमें किस हैसियत से जाकर, किसके द्वारा चुनी हुई सोनिया गांधी ने जाकर उसकी वहां पर उनकी उपस्थिति में बिना निमंत्रण दिए राज्यपाल को, उस राज्य के राज्यपाल को निमंत्रण नहीं था, लेकिन सोनिया महारानी जाकर उसका जो है उद्घाटन करके ये कौन सा प्रोटोकॉल था? ये तो समझा दो। और अगली बात सुनो, एक राजेंद्र प्रसाद जी की बात कहना इसलिए आवश्यक है। विनय जी, मुझे अवसर दीजिए ना, बात पूरी तो करूं मैं, ठीक तो तब होगा ना, बात पूरी हो जाएगी। मैं एक बात पहले भी बता रहा था कि किस प्रकार इस देश के अंदर एक अद्वितीय घटना घटी जब 1951 में सोमनाथ मंदिर, जो हिंदुस्तान पर पहले आक्रांता आए थे, उनके द्वारा तहस नहस किया गया था। उस गुलामी के प्रतीक को मिटाने के लिए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। सरदार पटेल की अंतिम इच्छा थी, सरदार पटेल को बहुत प्रयासों से रोका गया पंडित नेहरू द्वारा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद
जब देश के राष्ट्रपति को वहां जाने का निमंत्रण मिला। ये निमंत्रण की बात करें, निमंत्रण पे बताता हूं, तो उसमें खुद नेहरू जी ने फोन करके कहा राजेंद्र प्रसाद जी को, देश के राष्ट्रपति को, कि आप वहां मत जाइए। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा नहीं, मैं जाना चाहता हूं वहां पर। उन्होंने कहा कि आप भूल गए हैं क्या कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से चलना है। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही, बाबू राजेंद्र जी ने जो बात कही, सर लेके तो मैं भी बैठा हूं, राजेंद्र प्रसाद इतनी बातें करूंगा तो मुझे और भी समय देना है चाहिए। बहुत जी जी राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। बेशक आपको दिलचस्प नहीं लग रही होगी, नहीं सर, राजेंद्र प्रसाद जी ने, राजेंद्र बाबू जी ने कहा कि मैं भूल सकता हूं 10 मिनट के लिए। विनय जी मुझे लगता है कि एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। मुझे आप लगातार मेरी बात करने से रोक रहे हैं। मुझे इस डिबेट में नहीं रहना चाहिए, मुझे डिबेट में नहीं रहना चाहिए। आपको जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है सर, दिलचस्पी मैं भी फैक्ट लेके बैठा हूं सर। अगर मैं वहां इतिहास में घुस गया तो मैं आज की बात क्या करूंगा सर? इतने समय से मैं सिर्फ आपकी बात सुन रहा हूँ विजू रावल जी। मुझे और भी गेस्ट है जो मेरे को बार बार उंगली उठा के कह रहे हैं कि हमें उनको मौका दिया जाए। मुझे लगता नहीं है डिबेट मेरे विजू रावल जी ये कोई बात नहीं है। मेरे तथ्य नहीं मेरे तथ्य मैं आपके तथ्यों को कब गलत बता रहा हूँ? मैंने तो एक बार उंगली नहीं उठाई कि आपके तथ्य गलत है। विजू रावल जी नहीं चाह रहे, आप ठीक है कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं। विजू रावल जी आप 15 मिनट से बोल रहे हैं। विजू रावल जी 15 मिनट से बोल रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। 15 मिनट से आप बोल रहे हैं सर। मुझे ये गलत बात है सर, आप टाइम चेक कर लीजिए। आप देखिए ना सर, जुड़े हुए 9 मिनट वही मैं कह रहा हूँ सर, डिबेट के समय में देखिए सर। 9 मिनट हुए आपके साथ, नहीं विजू 9 मिनट हुए जुड़े हुए, 15 मिनट कैसे हो गए सर? मेरा टेलीफोन काट दिया गया था, 9 मिनट से जुड़ा हुआ। 8:40 होना सर, डिबेट तो शुरू हुए पूरे 43 मिनट हो चुके हैं। दिलचस्पी नहीं है। नहीं सर, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप? बात पूरी कर लीजिए। दर्शकों को है विजू रावल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात कहने दीजिए। 2 बार बता देता इतनी देर में बात, बार टोक कर आप मेरी बात कर। विजू रावल जी ऐसे देखिए, इतनी धैर्य के साथ बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा विजू रावल जी, ठीक है? ये आक्रोश में आना, गुस्से में आना, ये एक अच्छे प्रवक्ता की बिल्कुल भी बिल्कुल अच्छा शोभा नहीं देता। बात सुनो विनय जी, समय नष्ट हो रहा है। विनय जी समय नष्ट हो रहा है। विनय जी समय नष्ट। मुझे भी चिंता है सर। 2 मई 1951 की बात है, जब देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखकर कहा कि राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति हैं, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, लेकिन उसका बहिष्कार करो। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को कह रहा है राष्ट्रपति का बहिष्कार करो, सोमनाथ के मंदिर का बहिष्कार करो। और बहिष्कार इन्होंने सिर्फ सोमनाथ के मंदिर का नहीं किया, इस श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना तो उसका भी बहिष्कार किया। बहिष्कार इन लोगों ने तब भी किया जब राम सेतु को तोड़ने की बात आई, उस समय श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए। ये लोग बहिष्कार ब्रिगेड है, सारा देश इनका बहिष्कार करता है। इस बात को ध्यान कीजिए, इन लोगों का इस देश के उत्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये सोनिया माता के केवल और केवल जय जयकार करने तक जवाब ले लूं रावल साहब, पूरी हो जाएगी। रावल साहब जवाब ले लेता हूं, कुछ भी इस देश के जवाब लेता हूं। गर्ग साहब, ये विरोध के लिए ही विरोध है या फिर प्रधानमंत्री का विरोध है या फिर इसलिए विरोध है कि आपको लगता है राष्ट्रपति का अपमान है? देखिए, जहां मेरे साथी ने बापू महात्मा गांधी जी की बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो हमेशा से ही गांधी जी का विरोध करते आए हैं। गांधी जी को मारने वाले थे, गोडसे की पूजा करते हैं। विनय जी देख लो, इनकी बुखलाहट देख लो, विनय जी की बुखलाहट देख लो, बीच में आपके सामने बुखलाहट देख लो। मैं चुपचाप 14 मिनट से इनका सुनता रहा, खानदान के नाम पर चुपचाप 14 मिनट सुनता रहा। इनकी बुखलाहट देख लो। विजू रावल जी बढ़ने दें, गर्ग साहब डिबेट आगे बढ़ने दें या आपकी आवाज डाउन कर। विजू रावल जी डिबेट आगे बढ़ा लेते हैं। विजू रावल जी देखिए, बहुत बड़ा पक्ष आज आप रख रहे हैं। एक बार गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात। आप 2 लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष की बातें पहुंचना जरूरी है दर्शकों तक, तो संयम के साथ बात हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं विनय जी सीएम से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शांति से कर रहा हूँ। इनके बाद अपने सवाल का जवाब दो। छत्तीसगढ़ में किस हैसियत से महारानी से उद्घाटन करवाने बुलाया था? सोनिया महारानी को क्यों बुलाया था? रावल साहब, छत्तीसगढ़ में विजू रावल जी सोनिया महारानी किस हैसियत से गई थी? विजू रावल जी ऐसे देखिए, राज्यपाल का क्यों गर्ग साहब 2 गेस्ट हो रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उधर भी जाना है। विजू रावल जी मेरी बात सुनिए,
मुझे बोलने दीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए ना सर। कहाँ आप सुनिए, देखिए, अगर ये वाला सवाल मुझे उठाना था गर्ग साहब, बताओ। ये सवाल उठाना तो तारीख का भी विरोध हो रहा है। विजू रावल जी, एक मिनट देखिए आप, क्यों किया? ये वो लोग छत्तीसगढ़ के सर अगर ये वाला सवाल मैं भी उठा सकता था सर। आप तो तारीख का भी विरोध कर रहे हैं गर्ग साहब। विजू रावल जी, अगर बात सुनने देंगे गर्ग साहब, आप तो तारीख का भी विरोध कर रहे हैं इस तरीके से। अब तारीखें कब से सर होने लगी? तारीखों पर भी राजनीति होने लगी है। अब बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए गर्ग साहब। विजू रावल जी सर, मुझे आपकी दोनों की आवाज डाउन करानी पड़ेगी, मैं आगे गेस्ट के पास जाने लगे। क्या तकलीफ है? मैं आपकी आवाज डाउन करा रहा हूं सर, ऐसे नहीं बढ़ेगी डिबेट आगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी ऐसे, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी गर्ग साहब, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल नहीं होगा सर ऐसे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ सर? मैं उनको चुप करा रहा हूँ, आप फिर आप गर्म हो जाते हो, क्या फायदा? इस तरह से डिबेट करनी है क्या सर? नहीं, ऐसे डिबेट करनी तो क्या फायदा सर? तो मैं अपनी बात ही बात पूरी करिए सर, बात पूरी करिए। मैं अपनी बात इनके खिलाफ में बोल ही नहीं रहा, मैं वो बहस ही नहीं कर रहा। मैं तो एक ही बात को कहना चाहता हूँ। मेरे साथी ने कहा महात्मा गांधी जी, मैं कहता हूँ ये वो लोग हैं, हमेशा गांधी जी ने विरोध किया, गोडसे की पूजा की, ये वो लोग हैं। नहीं, अपनी बताओ ना, ये लोग अपनी बताओ। महात्मा गांधी का आगे बढ़े सर, अपनी बताओ। उसी चीज पर आ गया, बताने के बजाय अपनी बताओ, अपनी बताओ। पुण्यतिथि है आज, पुण्यतिथि अपने क्यों नहीं बताते? महात्मा गांधी को क्यों जश्न आजादी में शरीक होने दिया? जश्न आजादी में महात्मा गांधी जी को क्यों शरीक नहीं होने दिया? बताओ तो। इस तरह की डिबेट नहीं चाहिए सर गर्ग साहब। विजू रावल जी, मैं नहीं चाहूंगा। विजू रावल जी, नहीं, मैं अब आपके पास, मेरे पास समय भी नहीं है सर, इतना समय नहीं है। मैं आवाज डाउन करवा रहा हूँ सर। दिलीप जी, ये बाइकआउट वाली बात जो आ रही है, ठीक है गर्ग साहब, उनके सामने है। गर्ग साहब, कहना चाहता हूँ जहाँ हमारा विरोध है, हमारा विरोध इस बात का नहीं है। हम कहते हैं प्रधानमंत्री उद्घाटन करे, मगर ये अधिकार नहीं है कि देश की राष्ट्रपति के लिए अपमान करे। अगर उन्होंने सपोर्ट करके उसको बना दिया, उसका अपमान। अरे तुम होते कौन हो ये कहने वाले? हम आज तक इस देश के स्मारक का अपमान नहीं किया तुमने। ऐसे नहीं चलेगी डिबेट, मुझे और जवाब लेने सर। डिबेट का मतलब आप समझ ही नहीं रहे, फिर इसका मतलब आप दोनों लोग नहीं चलेंगे डिबेट का मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे निष्कर्ष निकालना है। इस तरह की बहस नहीं चाहिए सर, इस तरह की बहस बिल्कुल नहीं चाहिए। आवाज डाउन करा रहा हूँ मैं आपकी। दिलीप जी के पास जा रहा हूँ मैं दिलीप जी के पास जा रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं चाहिए, आवाज डाउन करें। दिलीप जी, ये बहिष्कार वाली बात जो कि हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से, सिर्फ एक विरोध, आपको विरोध के लिए विरोध नजर आता है या फिर राजनीति के लिए विरोध नजर आता है? आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं विरोध का समर्थन तो नहीं करता। ये विरोध जो बाकी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, उनकी पार्टियां भी इनोवेशन में नहीं जाएंगी, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। आप अपनी बात को कह सकते हैं कि हाँ, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा, उनको बुलाया जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जाएंगे, ये गलत है, क्योंकि आप उस मंदिर का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात। पोजीशन होने के नाते आपका भी उतना ही महत्व है जितना सत्ता का होता है, और उस नाते आपको वहां जाना चाहिए। आपकी सहभागिता जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप इनॉग्रेशन का बहिष्कार कर देंगे कि बाद आप संसद जाएंगे ही नहीं। या तो आप ये कह दीजिए कि आप कभी संसद नहीं जाएंगे, नए भवन में, वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको जनता ने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। जनता ही उनको नहीं जाने देगी। जहां से होगा वहां जाकर के आपको जनता का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। आप ये नहीं मना कर सकते कि हम वहां जाकर के जनता की आवाज को संसद में नहीं उठाएंगे। संसद पुराने भवन में चल रही है, नए भवन में चल रही है, एक अलग बात। आप अपना विरोध करिए, क्योंकि आप राजनीतिक दल है, विरोध करना आपका राजनीतिक अधिकार है। आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, लेकिन आप इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे, इस बात का समर्थन मैं नहीं करता हूँ। आपको जाना चाहिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वहां जाकर के आपकी सहभागिता सत्ता पक्ष के लोग भी होंगे। ठीक, मैं लास्ट कमेंट की ओर आ रहा हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी, आज नहीं तो कल आपका भी कोई ऐसा प्रतिनिधि होगा जो इसी भवन में बैठा होगा। इस भवन पर जितना अधिकार सत्ता पक्ष के सांसदों का है, उतना ही आप लोगों का भी होगा। तो दिक्कत ये बहिष्कार वाली बात समझ में नहीं आती सर। ये किसी ऐसा समारोह थोड़ना है जो सिर्फ सत्ता पक्ष का हो, ये पूरे देश के लिए ये खुशी की बात है सर। देखिए, मैं पहले भी 2 बार यही बात कह चुका हूं विनोद जी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा है कि संसद भवन का विरोध नहीं है, संसद भवन के उद्घाटन की प्रणाली का विरोध है, वो प्रक्रिया का विरोध है, जिसमें कि जिस भवन का उद्घाटन किया जा रहा है उस भवन में दोनों सदन और राष्ट्रपति जी आते हैं।
और उसके मुखिया राष्ट्रपति हैं, और मुखिया को ही उद्घाटन के मौके पर ना बुलाया जाए, कहीं न कहीं ये उस मुखिया का अपमान है। दूसरी बात, अभी साथी ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण, मैं चंद शब्दों में ही बात कहता हूँ। इन्होंने कहा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं कहा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करें। ये अभी अभी आपकी डिबेट में इन्होंने कहा है। अगर ऐसा कहा है तो मैं मांग करता हूं कि इसकी पट्टी सरकार की तरफ से चला दी जाए कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कहा कि मुख्य प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करें, मुझे वो अच्छा लगेगा। ये पट्टी चला दो, सारा विपक्ष कल वहां पहुंच जाएगा। मैं मानता हूं ये ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है ये सरासर झूठ है कि राष्ट्रपति जी ने ये कहा है कि लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करेंगे। इस तरह की झूठी बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए, और अगर ये सत्य है तो इसकी पट्टी चलवाएं। अभी टेलीविजनों के ऊपर ये हो सकता है सर, खबर ऐसी भी निकल कर आ रही हो सकता है वो खुद बधाई देने के लिए आए सामने, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो। ठीक है, आप चलाओ ना, फिर आप चैनल पर दिखाओ इस बात को। सर वो खबरें चैनल पर इस बात को दिखाओ, जानकारी दे रहा हूँ आपको। वो खुद इस बात का अगर बात होगी तो वो खुद आकर बधाई दे देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। बिल्कुल चलवाएंगे, जब भी आएंगे जरूर चलाएंगे सर, जब भी आएंगे जरूर चलवाएंगे, जब भी आएंगे जरूर चलवाएंगे सर, जरूर चलवाएंगे। विधु रावल जी लास्ट कमेंट, बहुत कम शब्दों में सर, समय नहीं है। जो प्रवक्ता हैं दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं से शायद मिस हो गया। सभी प्रमुख अखबारों में इस बात का एक पूरी की पूरी रिपोर्ट थी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं ये कहा है कि उनकी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री कहें। ये उनसे मिस हो गई बाई चांस, कोई बात नहीं, इसकी पट्टी पहले चल चुकी है, उनसे मिस हो गई, अब देख लेंगे। मेन बात क्या है, मुख्य बात यह है, ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार से संसद भवन का विरोध नहीं है। गलत कह रहे हैं। संसद भवन का विरोध करते हुए सैकड़ों याचिकाएं कांग्रेसियों ने डाली थी, कोर्ट ने फाड़ कर फेंक दी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ सैकड़ों बार गर्ग साहब लास्ट कमेंट पे आऊंगा मैं आपके पास। गर्ग साहब रुक जाइए, गर्ग साहब रुक जाइए, लास्ट कमेंट पे आऊंगा, बात कर लेना ये वाली बात। अगर कोई गलत बात लगे तो आप बोल देना। नेता है कि नहीं सर लास्ट कमेंट पे आऊंगा। गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब लास्ट कमेंट पर आपके पास ही आ रहा हूँ, फिर मैं लास्ट कमेंट नहीं ले पाऊंगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको बुरा लगेगा, मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ। गर्ग साहब सुनो, सुनो तो सही, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो गर्ग साहब, सुनो बता रहे, एक याचिका सुनो, अरे सुनो तो गर्ग साहब बात तो सुन लीजिए, गर्ग साहब बात तो सुन लीजिए, लास्ट कमेंट पर आपके पास ही आऊंगा, आप ही बोलेंगे सर, आपके पास ही आएंगे, आपके पास ही बोलेंगे, आपको ही बोलना है लास्ट में सर, समय नहीं है मेरे पास। इन्होंने कहा एक याचिका दिखा दे, एक याचिका बोली ना इन्होंने एक याचिका बोली। एक याचिका मनीष तिवारी इनके कांग्रेस के नेता ने डाली थी, वो फाड़ी गई। एक अभिषेक मनु सिंघवी ने डाली थी, वो फाड़ी गई। पता करने भाई, जानकारी लेकर आया करो, यहाँ डिबेट में किया। दूसरी बात यार, इनका क्यों माइक कौन रखते हैं? कांग्रेस पार्टी का नाम भाई, इनका माइक कौन क्यों रखते हैं? दूसरा व्यक्ति बात नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है, हो गया सर, हो गया सर। मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है सर, माफ करना सर, नहीं समय, मेरे पास समय नहीं है सर, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही उठ रहा है बार बार कि ये संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, या ये प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं उसे लेकर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप संसद भवन का विरोध कर रहे हैं तो गलत है, बहिष्कार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का तो गलत है। उस नजरिए से आप प्रोटोकॉल की बात करते हो, पहले समय में भी ऐसा हुआ, आप कह रहे हैं कि आपने गलती की है तो उनको सुधार रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं इसे लेकर, और ये सवाल, इन सवालों के जवाब कल की अगर बात की जाए, जब इस संसद भवन के, नए संसद भवन के, इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगे या फिर वहीं दब जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये विरोध के स्वर शायद नजर ना आए। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।